क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर संतत है। कैसा ही संतत है या सतत है, जो भी फंक्शन है ये है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, बट वी नो दैट 10x हमारा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होता है। अगर हम यहाँ साइन जीरो की वैल्यू रख दें तो जीरो हो गई, कॉज जीरो की वैल्यू रखें तो क्या होगी 1। ध्यान से मेरी बात को समझना। लेकिन अगर कॉज 90 रख दें, एक्स जे पे 90 रख दें तो साइन 90 1 हुआ, कॉज 90 क्या होगा 0। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इट इज़ इनफाइनाइट फंक्शन हमारा बन गया। तो कॉज एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, कॉज एक्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। साइन एक्स और कॉज एक्स फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, परंतु tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स है। साइन एक्स और कॉज एक्स कैसे हैं, भागफल में है, भाग मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है। तो tan x भी x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 के सिवाय x के सभी मानों पर संतत होगा, मतलब इसको छोड़ करके जितनी वैल्यूज x की होंगी सब पर संतत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r इज इक्वल टू ये है, पेजों की संख्या समान है। मतलब x और y में पेजों की संख्या समान है। जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो x और x में भी हो सकती है। सुनना ध्यान से, जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो हम कह सकते हैं कि y और x में भी पेजों की संख्या समान है। तो फलन तुम्हारा सममित भी बन रहा है, स्वैत और स्वैतुल्य भी बन रहा है। संक्रामक क्या कहता है, जब x और y में समान पेज हैं तो y और z में ही पेज संख्या समान होगी। तो जब y और z में है तो x और z में भी ऑल्सो करेंगे। देखो इस तरह आप लैंग्वेज लिखेंगे, किसी कॉलेज के पुस्तकालय समस्त पुस्तकों का समुच्चय। रिलेशन कह रहा है कि x और y में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। तो x, x बिलोंग्स टू r, x और x में पेजों की संख्या समान होगी, y और y में, मतलब फंक्शन अगर ले लें तो r कैसा है, स्वतुल्य है। x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज देन x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी होगी। तो x बिलोंग्स टू r, r कैसा हुआ, सममित। अभी जस्ट नौ मैंने समझाया, x, y बिलोंग्स टू r तब y, z बिलोंग्स टू r। x और y में और तब y और z में पेजों की संख्या समान है तो वी कैन से दैट x और z में भी ऑल्सो पेजों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। तो x, z बिलोंग्स टू r, r कैसा फलन हो गया, संक्रामक। r स्वैतुल, सम्मित और संक्रामक है, अतः जो संबंध हमारा है तुल्यता संबंध प्रदर्शित कर रहा है। एक क्वेश्चन और, बस छोटा सा ही है। और प्लीज़ हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और शेयर करें। ये फंक्शन दे रखा तुम्हें है, ये रहा y और x। उसने कहा तुमसे है कि जो फलन दे रखे x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष पूछा गया है, तो dy/dx पूछा गया है। तो सबसे पहले dy/dt निकालना होगा, dx/dt निकालना होगा। ये स्वेच्छाचर है तो dy/dt इज इक्वल टू, आपको पता है कि a⁴x का डिफरेंशियल क्या होता है, a⁴x log a/e, यही तो होता है ना। तो a⁴x यानी पावर हमारा वही रहा, log a लिख दिया, लेकिन हमें इसका भी करना पड़ेगा। तो t का 1 हो गया और 1/t का मैंने अभी जस्ट नाउ बताया था -1/t² हो जाएगा। करना तो आता है ना आप लोगों को, मैं एक कहानी में समझा दूँ कि इसे 1/t, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल करेंगे जैसे इसका, तो -1 और t की पावर -1 तो माइनस t की पावर क्या हुआ, -2, तो माइनस का 1/t²। अब आगे से ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा केवल रफ वर्क में मैंने काम किया है यहाँ। अब dx/dt निकालेंगे तो x⁴n, एक n क्या है, एक स्वैच्छर की तरह बात करता है, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। a आगे आ गया, t+1/t की पावर a-1, t का डिफरेंशियल 1 हुआ, 1/t का माइनस का 1/t²। dy/dx पूछा गया है तो dy/dt इंटू dt/dx, वैल्यू हमने सारी पुट कर दी है, तो ये फंक्शन हमारा कट गया, जो बच्चा मैंने उससे लिख दिया। और प्लीज़ ये आपका आंसर हो गया है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गुड नाइट।